बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची से दो बहुत ही हौलनाक ख़बरें हैं मेरे पास इस वक्त आपके साथ शेयर करने के लिए। वालिदैन के लिए ख़ास तौर पे कि खुदा के लिए बहुत होशियार हो जाए, अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों के हरकत व सकनात पर गौर करें। आपको नहीं पता कि आपके बच्चे आप ही की नाक के नीचे क्या कर रहे हैं। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को उनके ओन पर छोड़ देते हैं, उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा देते हैं कि वो अपना वक्त गुजार लें अच्छे से, और वालिदैन को वो पीस ऑफ माइंड मिल जाए, वो फारिग वक्त मिल जाए जो वो चाहते हैं अपनी ज़ात के लिए। माँ बाप बनना जो अपनी ज़ात से आगे का काम है। माँ बाप बनने का तकाजा है कि हम अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ दें, हम अपने बच्चों के लिए वक्त दें, हम अपने बच्चों पर एनर्जी सर्व करें, हम अपने बच्चों को वो वक्त दें जो उनको एक अच्छा इंसान बनाए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि माएँ जो अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा देती हैं कि हमें तंग ना करें, बस किसी कोने में बैठे रहें, भले वो मोबाइल के ऊपर क्या कुछ देख रहे हो। कराची में मूसा कॉलोनी है, यहाँ पर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और एक वाक़या मैं आपको बताऊँगी। रूट्स मिलेनियम स्कूल कराची में बताया जा रहा है जहाँ पर कि ये वाक़या पेश आया, और वालिद जो है बच्चे के ने आकर जो बातें बताई हैं और जो उन्होंने अपने बच्चे में तब्दीलियाँ महसूस की, वो सब आपके साथ शेयर करनी है। ये वीडियो वालिदैन के लिए ख़ास तौर पे इसको वालिदैन के साथ शेयर करें, आगाही के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़रूर शेयर करें। अच्छा, अब ये वाक़या है कराची का इलाका है मूसा कॉलोनी। यहाँ पर एक बच्चा है, एक कम उम्र बच्चा। आप देखिए, आप अपने इर्द गिर्द देखें जो ख़ासतौर पे वालिदैन है, अगर अपने घर में मौजूद 12 साल का या 13 साल का या 14 साल का या 16 साल का बच्चा जो है, वो उस बच्चे की क्या अक्ल होती है, क्या सोच होती है और क्या वो सोच सकता है। अब उस बच्चे के हाथ में जब आपने मोबाइल पकड़ा दिया, ये बच्चा जो है 16 साल का बच्चा, इसके पास एक मोबाइल था। इस मोबाइल के अंदर उसे हर तरह की एक्सेस थी, और इस एक्सेस की वजह से वो तमाम चीज़ें देखता था जिनको हम किसी भी तौर पर किसी को भी, बच्चे को, बड़े को इजाज़त दे ही नहीं सकते। ना हमारा इस्लाम, हमारा दीन इस बात की हमें इजाज़त देता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखी जाएँ। इस बच्चे के मोबाइल पर उसे उन तमाम चीज़ों की एक्सेस थी। 16 साल वालिद, इस वक्त जो केस इसके ऊपर किया गया है उसमें 16 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, जबकि इसके वालिदैन का कहना है कि ये 14 साल का है। तो आप देख लें कि 14 साल या 16 साल का बच्चा जो है, उसकी सारी ज़िंदगी जो अब दाव पर लग गई है उसकी एक बहुत बड़ी गलती की वजह से। इस लड़के ने क्या किया कि रात को इसके पास मोबाइल था, इस मोबाइल के ऊपर गलत चीज़ें देख रहा था। उसके बाद इसने अपने ही घर में अपनी ही एक रिश्तेदार की 7 साला बेटी को, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद ये बच्ची जो है, इसके वालिद को ये बात पता लगती है, और इसके वालिद जो है पुलिस में जाकर ये कंप्लेन करते हैं, और इस लड़के को जब पकड़ा जाता है तो इस बच्चे के पास से जो मोबाइल मिलता है, उस मोबाइल के अंदर से इंतहाई गंदा मटीरियल मिला। और पुलिस जो है, उनका ये कहना है कि वालिदैन से जब पूछगिछ की गई इस बच्चे के कि आपको नहीं पता कि आपका लड़का क्या करता फिरता है, तो उनका ये कहना था कि आजकल तो मोबाइल हर एक के पास होता है, हर लड़का, हर लड़की जो है, हर बच्चा, हर बच्ची इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम किस तरह से रोक के अपने बच्चों को कि वो ये देखे और ये ना देखे। इस बच्चे के मोबाइल से उस रात को जो उसकी हिस्ट्री जो ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक की गई, यानी कि इंटरनेट के ऊपर वो क्या कुछ देखता रहा, उसके अंदर बहुत ही गलत चीज़ें आई। अब इस बच्ची का DNA जो है वो कर लिया गया है, और इस लड़के का भी DNA किया गया है, और उम्र के तयन के लिए इसका मेडिकल भी करवा लिया गया है कि आए ये 14 साल का, क्योंकि जाहिर सी बात है 14 साल के लड़के के लिए सज़ा जो है वो और तरह की है, और उससे जो बड़े होते हैं उसके लिए थोड़ी और किस्म की सज़ा होती है। तो उम्र का तयन भी जो है वो किया जाएगा। लेकिन एक बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हुई, एक मासूम बच्ची जिसका क्या जहन है और क्या उसकी आगे के लिए ज़िंदगी होगी, और क्या उसकी जो मेंटल स्टेबिलिटी जो भी उसकी होगी आने वाले वक्त में, और इस लड़के की जो ज़िंदगी जो है अब वो जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा। वो जिसके माँ बाप ने शायद उसके लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे होंगे, लेकिन अब ये लड़का जो है अपनी इस घटिया हरकत की वजह से, जो जिसके ऊपर बहुत बड़े कसूरवार उसके वालिदैन हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, इस आजमाइश में न डाले। जब मैं कहती हूँ तो मैं ये भी कहती हूँ कि आपको नहीं पता होता, आप अपनी तरबियत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये ज़माना और ये वक्त जो है ये बड़ा नाजुक है। दूसरा वाक़या जो है ये कराची से है, और बताया जा रहा है कि ये रूट्स मिलेनियम स्कूल है, क्योंकि वालिद साहब जो है बच्चे के 4 साल ये बच्चा है, इसके वालिद जो है इन्होंने बाकायदा एक वीडियो बयान दिया है जो कि मैं अभी आगे लगा देती हूँ। अगर कॉपीराइट इशू हुआ तो मैं वालिद की बल्कि कोशिश करूँगी कि वालिद की तस्वीर आपको ना दिखाई जाए, बल्कि आपको सिर्फ उनकी ऑडियो सुनाते हैं। इन्होंने पूरा वाक़या बयान किया है, ये वीडियो के आखिर में मैं लगा दूँगी, उनकी ज़ुबानी आप सुनिएगा। बेसिकली इनका बेटा है 4 साल का। इसके वालिद कहते हैं कि इस कदर खौफनाक ये स्टोरी उन्होंने सुनाई है, और इनकी आवाज़ में एक लर्जा था जिस वक्त ये इसको बयान कर रहे थे। एक बाप के ऊपर क्या गुजरती है। कहते हैं कि मेरे 4 साल का बच्चा है, कुछ दिनों से हमारा बच्चा जो है वो चुप चुप रह रहा था, अखड़ा खड़ा रहता था, छोटी छोटी बात पर अपने बहन भाइयों से लड़ा था, और बहन भाई से नहीं, अपने भाई से लड़ा था, डरा डरा भी रहता था, लड़ता भी रहता था, मिसबिहेव भी कर रहा था। और हम इसकी ये जो इसके अंदर चेंज आया था, हम कोई हफ्ते एक से नोट कर रहे थे। फिर हमने एक दिन रात को बैठ के इससे पूछा, प्यार मोहब्बत से पूछने की कोशिश की, तो इस बच्चे ने जो बात बताई है वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। क्योंकि बड़े बड़े स्कूलों में हम समझते हैं कि बड़ी सिक्योरिटी होती है, बच्चे जो होते हैं बड़ी हिफाजत में होते हैं, CCTV
कैमराज़ होते हैं हर जगह, बाथरूम में, कमरों में, लॉबीज़ में, हर जगह कैमराज़ होते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने अपने बच्चों को जब अपने घर की चारदीवारी से निकाल के एक स्कूल की चारदीवारी में भेजा है तो वहाँ पे वो बड़े महफूज है, लेकिन वो वहाँ पर महफूज नहीं है। रूट्स मिलेनियम स्कूल एक छोटा स्कूल नहीं है, एक बड़ा और अच्छा पॉश स्कूल है। और यहाँ पर जो ये वाक़या हुआ, ये कहते हैं कि हमें बच्चे ने जो बात बताई, हम इससे परेशान हो गए, हम परेशान हो गए और हमारी सोच में भी नहीं था कि ऐसी कोई बात होगी। हमारे बेटे ने हमें कहा कि एक अंकल ने दाढ़ी वाले जो मुझे तंग करते हैं, वो कहते हैं कि तब तक हमारे जहन में ये नहीं आया था कि तंग करने की बात जो है वो कितने आगे तक की होगी, लेकिन जब उसने कुछ बातें एक्सप्लेन की तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए और कहते हैं कि मैं बहुत गुस्से में था और अगले दिन मैं स्कूल पहुंचा और मैंने कहा मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ। अब वो कहते हैं कि वहाँ के प्रिंसिपल जो हैं खातून है और उनकी तस्वीर वगैरह भी उन्होंने शेयर की है, जो कि मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल है उन्होंने आगे से पहले तो ये कह दिया कि मैं बिज़ी हूँ, अपॉइंटमेंट लेकर आए, लेकिन वो कहते मैं बहुत गुस्से में था इसलिए मैं डायरेक्ट अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वो कोई बिज़ी नहीं थी, उनके पास सिर्फ एक टीचर बैठी हुई थी। मैंने फिर उनको सारा मुद्दा बताया तो उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को सीरियस तो उस वक्त लिया और उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि आप बताइए कौन सा वाला है। बच्चे को बुलाया और कहा कि स्वीपर्स में से कौन सा स्टाफ है। फिर जिस एक लड़के को बुलाया तो बच्चे ने फ़ौरन कहा कि ये वाला है। तो कहती है कि इसकी तो कोई दाढ़ी नहीं है और ना ही कहीं पहले इसकी दाढ़ी थी, क्योंकि बच्चा तो कहता है ट्रायंगुलर दाढ़ी है। इससे हम लोग थोड़े परेशान भी हुए। फिर वो कहती हैं कि बाकी का स्टाफ बुलाया तो उसने एक और शख्स को पहचाना, उसने कहा ये वाले अंकल भी थे और ये वाले अंकल भी हैं, यानी दूसरा शख्स जिसकी दाढ़ी थी वो भी, और उसकी तस्वीर जो है मैंने थंबनेल के ऊपर भी लगाई है, आप इसकी तस्वीर यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इसने कहा कि ये अंकल जो हैं ये मुझे तंग करते थे। अच्छा, ये कहती हैं कि मैं बहुत गुस्से में था, मैं चाहता था कि उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा मामले को रफा दफ़ा करें, हमारे स्कूल की बड़ी बदनामी होगी, हम इसको सज़ा दे देते हैं। कहते हैं मैं बाहर निकला तो थोड़ी देर के बाद मुझे बताया गया कि उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इन दोनों ने ये हरकत की है और इन दोनों को हमने स्कूल से निकाल दिया है। कहते हैं मैं इस बात पर शशोपन में पड़ गया कि कैसे इस तरह से कर सकते हैं, उसको कैसे निकाल सकते हैं। इनको चाहिए था कि पहले मुझे बताते और हम इसको पुलिस के हवाले करते, स्कूल से फारिग कर देना तो इस चीज़ का हल नहीं है। ये लोग जो दरिंदे हैं ये बाहर जाके किसी और के बच्चे को, किसी और को जाके तकलीफ़ पहुँचाएंगे, इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद ये साहब कहते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आया, मेरी इनके साथ कलामी हुई और इन्होंने भी मेरे साथ मिसबिहेव किया। फिर वो कहते हैं कि मैंने 15 पे फ़ौरन ही फ़ोन किया, पुलिस वहाँ पे अर्जेंट पहुँची और उसके बाद उन्होंने इन दोनों लड़कों को भागने से पहले ही पकड़ लिया। अब ये कहते हैं कि मुझे इस बात पर बड़ा दुख है कि स्कूल ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था, जबकि स्कूल वालों का इस पर एक्शन लेना बनता था। और डेफिनेटली देखिए कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब स्कूल में हम अपने बच्चे भेजते हैं तो हम आपकी ज़िम्मेदारी पे भेजते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर खुदा ना खास्ता आपने बहुत एक्शन भी लिया है, आप बहुत ख्याल भी रखते हैं, उसके बावजूद कोई वाक़या हो जाता है तो फिर आपका काम है कि आप वालिदैन के साथ स्टैंड करें। साहब के एक और बच्चे जो है वो भी स्कूल में पढ़ते हैं, कहते हैं मेरे 2 बच्चे स्कूल में आते हैं और कितने बच्चे यहाँ पर होते हैं। ये स्वीपर जो है इन्होंने किसी एक बच्चे के साथ इस तरह की हरकत नहीं की होगी, बहुत से बच्चे होंगे जो खामोश हो गए होंगे, बहुत से बच्चे होंगे जिनके वालिदैन ने ये बात अपने बच्चों में ये चेन नोटिस नहीं किया होगा। ये एक ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने अपने बच्चे को नोट किया और इस नोट करने की वजह से वो बच गए। लेकिन ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जो अपने बच्चों के चिड़चिड़ेपन को, उनकी इन हरकतों को शायद इग्नोर कर जाते होंगे। अपने बच्चों पर बहुत नज़र रखें, वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किन एक्टिविटीज़ में है। खुदा के लिए हमारी कुल मता जो है हमारे बच्चे होते हैं, हमारी दौलत हमारे बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं। और अगर हम आज इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ये सुकून के लिए वक्त हमें मिल जाए, टाइम हमें मिल जाए, हम फ्री हो जाए, हम टीवी देख लें, हम इन चीज़ों के लिए अपना मुस्तकबिल अपने हाथों से बर्बाद कर लेते हैं। प्लीज़ अभी भी वक्त है, ख्याल कीजिए, नज़र रखिए। और स्कूल मालिकान से मेरी एक दरख्वास्त है जो हर दफ़ा कह देते हैं कि हमारी स्कूल की इज़्ज़त जो है वो स्टेक पे लग जाएगी, इससे आगे बढ़कर सोचा करें। यकीनन हम जानते हैं बहुत से स्कूल्स बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, वाक़यात भी हो जाते हैं, मिसहैप्स भी हो जाते हैं। देखिए इस शख्स से इनका कहना है कि मैंने CCTV कैमरा जो है वो डिमांड किया है, लेकिन मुझे वो भी अभी तक फुटेज नहीं दी गई है। तो ये दिया जाना चाहिए, वालिदैन का हक़ है, आप उनके साथ खड़े हों तो यकीनन वालिदैन भी इस तरह से कैमरे पर आके आपके बारे में इस तरह की बातें नहीं करेंगे। जो बाकी बच्चे हैं उनके वालिदैन को भी सोचना पड़ेगा कि अब क्या उनके बच्चों को यहाँ पर पढ़ना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते ये इनके वालिद की ऑडियो सुनिए और सुनिए कि उन्होंने क्या बताया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा बच्चा जो है वो अक्टूबर 2021 से द रूट्स मिलेनियम स्कूल हिलगेट कैंपस ऑपोजिट NAD यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। उसके साथ मेरा एक और बच्चा भी पढ़ता है, वो पढ़ते हैं क्लास 1 में, और मोहम्मद उस्मान जो हैं, जो ये जिनके साथ ये अटेम्प्ट हुआ है, वो क्लास जूनियर में होते हैं। पिछले लास्ट वीक से हम जो है वो थोड़ा ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि बच्चे में थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं, और चेंजेस इस सेंस में कि जी वो मिसबिहेव कर रहा है,
डरा डरा रह रहा है, सहमा सहमा रह रहा है और दूसरे भाइयों से लड़ रहा है, इरिटेट हो रहा है। तो हमें समझ में नहीं आया कि जी ऐसा क्या हुआ है अचानक जो ये पिछले कुछ हफ्तों में इस तरह से ये करने लगा है। तो हम बहुत परेशान हुए। तो ये सब चीज़ें करने के बाद हमने रात में उससे फिर पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे स्कूल में अंकल जो हैं तंग करते हैं। तो ठीक है, कौन अंकल हैं? तो बहुत इसरार करने के बाद उन्होंने बताया कि जी दाढ़ी वाले अंकल हैं और उनकी ट्रायंगल शेप दाढ़ी है। मंडे वाले दिन 9:15 बजे मैं स्कूल पहुंचे, मैं, मेरी मिसेज और वो बच्चा भी और दूसरा बच्चा भी। और ये जो बता रहा है बच्चा, ये तो बड़ी अनयूजुअल सी बात बता रहा है कि जो हमें हजम नहीं हो रही कि उनको कौन अंकल तंग कर रहे हैं। कोई टीचर हैं, कोई IT टीचर हैं, कोई PT टीचर हैं या कोई इनके स्कूल के टीचर हैं जो इनको तंग कर रहे हैं। हमारा तो जहन इस तरफ गया ही नहीं, सोच भी नहीं सकते हम, तो इतना छोटा बच्चा है। अच्छा, प्रिंसिपल से आप डायरेक्ट नहीं जा सकते उनके रूम में, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, चले, हमने वो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया। हमने उनसे कहा कि जी हमें प्रिंसिपल साहिबा से मिलना है, ठीक है, और कुछ सीरियस और इमरजेंसी इशू है वो हमने उनसे डिस्कस करना है, तो प्लीज़ हमें उनसे आप कह दें कि हमें उनसे मिलना है अभी फ़ौरन। तो वो गए रिप्रेजेंटेटिव, वो उनके पास गए, PA। वो कहते हैं कि जी प्रिंसिपल साहिबा कह रही कि आपको अगर मुझसे मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जब वो मुझे नहीं मिलने दिया, 5 मिनट का टाइम तकरीबन गुजर गया, तो मैं खुद उठ के गया और उनके रूम में चला गया। और वहाँ मैं अंदर जाके क्या देखता हूँ कि वहाँ कोई मीटिंग नहीं होती। वो स्कूल की एक ये टीचर बैठी हुई थी, एक और टीचर बैठी हुई थी और आपस में बैठ के गप्पे लगा रही थी। तो जब मैं उनके पास गया तो वो कहते हैं कि जी देखें, आपका बच्चा सही कह रहा था कि जो आपने कहा है हमने उसको वेरीफाई करवाया है। तो जो 2 हैं वो एक नहीं 2 बंदे हैं जिन्होंने ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम जो है वो क्या नाम है, हमने आपके उस पे जो है, आपके उस पे कहने पे, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमने उनको स्कूल कॉलेज से निकाल दिया, स्कूल से टर्मिनेट करके निकाल दिया। तो मैं उस पर थोड़ा शॉक रह गया। मैंने कहा मैडम, मैंने तो देखे ही नहीं ना बंदे के, कौन है बंदे? मैं फादर हूँ, मैं तो अभी मेरी बात हो रही है, अभी मुझे तो बताया भी नहीं गया कि कौन बंदे हैं, क्या हैं। स्कूल टीचर, मैंने तो उनसे भी दरख्वास्त की। मैंने कहा मैडम, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये 2 स्वीपर हैं? पुलिस का केस जो है वो फिर बाद में आता है। वो ये कि जी जब ये मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा आपको ये करना नहीं चाहिए था, बहरहाल आपको अगर ऐसा कुछ था तो आप मुझे बता देती, मैं इनको जो है वो खुद ही पुलिस के पास लेके भी जाता और सारे मैटर को मैं खुद ही डील करता। एटलीस्ट हमें तो सेटिस्फाई करते हैं ना स्कूल वाले। ना हमें वीडियोस दी, हमें ना CCTV देखने दिया, ना कुछ भी करने दिया। दोनों मुलजिम लॉकअप में हैं, पुलिस की कस्टडी में हैं। हमने FIR भी करवा दी है और FIR में हमने स्कूल वालों को नॉमिनेट किया है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल के एम्प्लॉई थे। ठीक है, इसलिए हमने स्कूल की प्रिंसिपल हैं मिस आमिना खान और सेक्शन हेड हैं मिस मिसबा और तीसरे हैं रिजवान साहब। उन तीनों के खिलाफ हमने FIR कटाई है। मुलजिम ये हैं, इन्होंने उनको ये इनके सहूलतकार बन जाए, जिसे कहा जाए, तो वो सहूलतकार बन के उनको सपोर्ट किया है स्कूल वालों ने।